वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, उसको हम लोगों ने क्लियर कर चुका है, यानी कि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर सेकंड के कुछ पार्ट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़े होने वाले हैं। तो इसको पहले में हम लोग सीमेंट के बारे में टोटल पढ़ेंगे, एग्रीगेट का और ग्रेडिंग का, और वाटर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट का आपका एक अलग से वीडियो आएगा। ठीक, ये तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको बाद में डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे। और बता दें, अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जाकर प्ले स्टोर से AKC टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में जो है नोट्स, हैंडमेड नोट्स बिल्कुल फ्री में, वो भी आपके पॉकेट मनी से कम पैसे में मिलने वाली है। ठीक, तो डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 2। देखिए हम लोग का क्या होने वाला है। कंक्रीट के घटक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट के घटक, कंक्रीट के कौन कौन से घटक हैं, ये चैप्टर 2 का हम लोगों का नाम है। जैसा कि टाइटल लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले सिलेबस में डिस्कस कर ले। सिलेबस तो बहुत बड़ा दिया है किताब में, लेकिन मेनली हम लोग को 4 हेडिंग पढ़ना है, जिसके अंदर में सारे इंक्लूडेड हैं। तो पहला जो है हम लोग का सीमेंट के बारे में पढ़ना है। सीमेंट क्या है, सीमेंट की क्वालिटी क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितने प्रकार के सीमेंट होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पहली हेडिंग में पढ़ेंगे। ठीक, और दूसरा जो आएगा एग्रीगेट आएगा। एग्रीगेट मतलब मिलावा। ठीक, और तीसरा आएगा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, मिलावे का श्रेणीकरण। देखिए, इंग्लिश नहीं लिखा गया है, हिंदी नहीं लिखा गया है। आप लोग हिंदी पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग इंग्लिश पर ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको आगे बीटेक करना होगा तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। और जो हिंदी के टर्म होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, मतलब बोलने में भी कठिन होते हैं, वैसे भी कठिन होते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर यूज इंग्लिश का ही करते हैं। ठीक, और देखिए वाटर क्वांटिटी यहाँ पे वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट एज पर IS कोड। ठीक, आपको बता दें, अगर कोई पूछ ले आपको कंक्रीट का IS कोड क्या है, तो IS कोड कंक्रीट का आप लोग बताएंगे IS 456/2000। ये लेटेस्ट है, 2000 मतलब 2000 में ये बनाया गया था। ठीक, तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। जो पहला है सीमेंट। अभी सीमेंट होता क्या है, इसके बारे में सब लोग अच्छे प्रकार से जान लीजिएगा। ज़्यादा पोथा पत्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाए सिर्फ उतना ही एग्जाम में लिख कर आइएगा। शॉर्ट में लिखिएगा, सॉलिड लिखिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा, बस यही हम लोगों का मकसद है। ठीक, तो सीमेंट क्या होते हैं, देखिए कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ सीमेंट कहलाता है डायरेक्ट। और किताब में आपको पता नहीं किस तरीके से कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इतना लिखिएगा जो पूछा गया। सीमेंट क्या है, सीमेंट वही चीज़ होता है जो कंक्रीट में बंधक पदार्थ यानी बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। और आगे देखिए, सीमेंट में मुख्यतः 2 पदार्थ होते हैं। 2 पदार्थ कौन कौन से, पहला चूना पत्थर और दूसरा मृतिका। ठीक, चूना पत्थर की जो परसेंटेज मात्रा होती है 65 से 70% होती है, और मृतिका की होती है 30 से 35%। ठीक, तो सीमेंट हमारा क्या है आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया। और आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप PDF नहीं परचेज कर सकते, मतलब हैंडमेड नोट्स नहीं परचेज करने के काबिल हैं, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है, तो भी आप यहाँ से सारे सब कुछ पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक, और आगे देखिए, अभी इसमें सीमेंट में कुछ और टर्म है जिसको हम लोग को जाना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मोर्टार मतलब मसाला, ठीक, का प्रयोग मिस्र के लोगों ने किया था। सबसे पहले मोर्टार का यूज मिस्र के लोगों ने किया था, इसलिए मिस्र आपको देखे होंगे मिस्र के पिरामिड, उसमें भी मिस्र के लोगों ने मोर्टार का यूज किया था। और इससे बाद देखिए, पोलैंड नहीं पोर्टलैंड है, ये पोर्टलैंड। ठीक, पोर्टलैंड सीमेंट का खोज, तो पोर्टलैंड की सीमेंट की खोज की गई थी, वो जोसेफ स्पीडन ने की थी। कब की थी,
1824 ईस्वी में, ठीक। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जोसेफ स्पीडन ने 1824 ईस्वी में की थी। तो आप लोगों को इतना अच्छी तरीके से जानना है। सीमेंट की इतनी परिभाषा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को। अब देखिए अगली स्लाइड में जिस तरीके से हर एक इंसान के गुण दोष होते हैं, अब वही सब चलेगा। सीमेंट पढ़ें, सीमेंट के गुण पढ़ें। तो देखिए सीमेंट के गुण में क्या क्या है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, सीमेंट के भौतिक गुण, मतलब किसी भी मटेरियल के 3 फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, नेचुरल प्रॉपर्टी होती हैं। ये 3 प्रॉपर्टी मेनली होती हैं, ठीक। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है, उसमें भी उसके अंदर भी है, ठीक। जैसे कोई एक ब्रांच हुआ, ब्रांच के अंदर उप ब्रांच हुआ, उसके बाद शाखा हुई, शाखे के बाद पत्ती हुई, इसी तरीके से इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो पहली जो प्रॉपर्टी है सूक्ष्मता, सूक्ष्मता को अंग्रेजी में कहते हैं फाइननेस, ठीक। फाइननेस किसे कहते हैं, ये कभी कभी पूछा जाता है फाइननेस क्या होता है। देखिए सीमेंट की सूक्ष्मता का तात्पर्य, सूक्ष्मता का तात्पर्य कणों के आकार से है, ठीक। किससे है, कणों के आकार से है। सीमेंट के कण जितने बारीक होंगे, यहाँ पे क्या छूट गया है, बारीक होंगे, सीमेंट के कण जितने बारीक होंगे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा, ठीक। मतलब जैसे देखिए आटा, अगर मोटा आटा पिसा हुआ है तो ज़्यादा दूरी में फैलाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, और पतला पिसा है तो कम लगेगा और उतनी ही दूरी में। तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना महीन होगा उतना ज़्यादा ही होगा, और जितना ही ज़्यादा होगा वो उतनी ही शीघ्रता से जलयोजन की क्रिया करते हैं, ठीक। अभी जलयोजन की क्रिया क्या होती है ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर 3 है वाटर सीमेंट रेशियो उसमें, ठीक। उसके पहले भी आएगा जलयोजन के बारे में एक छोटा सा टॉपिक। अभी देखिए दूसरा जो आता है जमाव काल। जमाव काल किसे कहते हैं, सीमेंट का सेटिंग टाइम, इसे कहते हैं सेटिंग टाइम। पूछा जाता है सीमेंट का जमाव काल क्या है, प्रारंभिक जमाव काल, अंतिम जमाव काल साधारण सीमेंट के लिए, ठीक। तो हम लोग जानेंगे इसमें सीमेंट का जमाव काल। देखिए सीमेंट में पानी डालने के बाद, जब सीमेंट में हम पानी डाल देते हैं, सीमेंट को कठोर होने में जो समय लगता है, मतलब सीमेंट जिसमें हार्ड हो जाता है जितने समय में, वही सीमेंट का क्या कहलाता है, जमाव काल। उतने ही देर को हम लोग सेटिंग टाइम कहते हैं, ठीक। अब ये जमाव काल क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, यह है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। सीमेंट का जमाव काल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। देखिए कौन सा, पहले आता है प्रारंभिक जमाव काल, ठीक। अब प्रारंभिक जमाव काल में क्या है, देखिए प्रारंभिक जमाव काल, इनिशियल सेटिंग टाइम, इसका स्पेलिंग क्या होता है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, प्रारंभिक और अंतिम जमाव काल के बारे में बताइए, ठीक। तो देखिए प्रारंभ में सीमेंट, जब सीमेंट एकदम शुरुआत में होता है पिसे हुए आटे की तरह होता है, ठीक। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है, प्रारंभ में सीमेंट इनिशियल टाइम में पिसे हुए आटे की तरह होता है, ठीक, सूखा एकदम। जब इसमें शुरुआत में ही जब इसमें शुरुआत में ही जल को मिलाया जाता है तो यह पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है। जब इसमें जल के रूप में इसमें जल मिलाया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, पेस्ट बन जाता है ये, तथा यह धीरे धीरे, बहुत मिस्टेक प्रिंट कर दी हैं, जमना शुरू कर देता है। क्या होता है, धीरे धीरे ये जमना शुरू कर देता है। यह सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कहलाता है। इसे ही सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कहते हैं, ठीक। तो आपको पता चल गया, जब सीमेंट में जल जैसे ही मिलाया जाए तो पेस्ट के रूप में बन जाता है, तो ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, तो उसे ही प्रारंभिक जमाव काल कहते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज़, पोर्टलैंड सीमेंट का जो प्रारंभिक जमाव काल होता है 30 मिनट का होता है। ये याद रखिएगा, कितना होता है, 30 मिनट का। कभी आपके वाइवा में पूछा जाता है कि साधारण सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट को ही साधारण सीमेंट कहते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज करने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है, जो यूज किया जाता है आजकल के मकानों में घर बनवाते समय। तो इसका जमाव काल क्या होता है, प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट का होता है, ठीक। और अंतिम जमाव काल अब देख लीजिए, अंतिम जमाव काल क्या होता है। अंतिम जमाव काल जब सीमेंट पूर्ण रूप से सेट हो जाता है। क्या मतलब, जब सीमेंट पूर्ण रूप से सेट हो जाता है तो उसे अंतिम जमाव काल कहते हैं, ठीक। इस समय सीमेंट में पर्याप्त मजबूती आ जाती है,
तथा यह जमाव काल 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब अगर जमाव काल 10 घंटे से ज़्यादा हो गया तो मान लीजिए वो सीमेंट ख़राब है। ठीक, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं बीम डालते हैं तो मतलब चारों तरफ उसके बक्से बनाए जाते हैं, मतलब और उसमें डाले जाते हैं, जैसे पावा बनाया जाता है, पिलर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मिस्त्री बोलता है कि आप इसे शाम में डालें तो सुबह खोल दीजिए, क्योंकि 10 घंटे में वो सेट हो जाता है अपने स्थान पे, मतलब हार्ड हो जाता है, मतलब मजबूती उसमें आ जाती है। ठीक, तो उसे ही कहते हैं अंतिम जमाव काल। अभी एक अगला जो हेडिंग आने वाला है निर्दोषिता, जिसे कहते हैं साउंडनेस। अभी ये क्या होता है निर्दोषिता, साउंडनेस? देखिए जब कंक्रीट होता है तो कंक्रीट में सीमेंट होता है। आप लोगों को पता ही है कंक्रीट जब बनाते हैं तो सीमेंट ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि ये तो बाइंडिंग मटेरियल है। तो कंक्रीट के सीमेंट में जो क्या होता है, चूना होता है और मैग्नीशिया। चूने और मैग्नीशिया के कण होते हैं, ठीक, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जल से क्रिया करते हैं। ठीक है, सीमेंट में उपस्थित चूने और मैग्नीशिया के कण सीमेंट जल से क्रिया करने लगता है। ठीक, जो सीमेंट होते हैं उसमें जल से क्रिया करने लगते हैं तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। जब वो क्रिया करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब एनर्जी मुक्त होगी, क्रिया करेंगे तो एनर्जी मुक्त होगी, तो जिसके कारण कंक्रीट में दरारें पड़ जाती हैं। इसे ही साउंडनेस कहते हैं। यानी कि साउंडनेस मतलब दरारें पड़ना कंक्रीट में, और किसके कारण होता है, चूने और मैग्नीशिया के कारण होता है। ठीक, तो अभी देखिए साउंडनेस के दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। देखिए, जो एक मात्रा होती है सीमेंट में, मैग्नीशिया की मात्रा 0.5% से कम रखा जाता है। अगर इसको दूर करना है तो अगर 0.5% से कम हो गया मैग्नीशिया, तब साउंडनेस दूर हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कम हो जाएगा मटेरियल तो रिएक्शन कम हो जाएगी। अब इतना भी कम मत कर दीजिएगा कि मतलब उसमें क्या बोलते हैं, प्रॉपर स्ट्रेंथ ही ना आए। ठीक, तो ये होता है। और सीमेंट के कणों की मशीन नहीं, महीन पिसाई करके। देखिए अब क्या होता है कि जब सीमेंट के कण बहुत ज़्यादा महीन पिसे हुए होंगे तो जो रिएक्शंस होती हैं जल्दी रिएक्शन हो जाएंगी इनिशियल टाइम में ही, तो एनर्जी पहले ही मुक्त हो जाएगी, तो बाद में एनर्जी मुक्त होने के लिए बचेगी नहीं, तो उससे क्या होगा, दरारें पड़ेंगी नहीं। तो ये हो गया। ठीक, और कंक्रीट के निर्माण के समय अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके। और जानते हैं जब कंक्रीट के हम लोग निर्माण करते हैं, आप लोग निर्माण के लिए मिक्सिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग करना पड़ता है। तो मिक्सिंग अगर अच्छे से की जाती है तो भी ये मतलब साउंडनेस जो देखा जाता है नहीं होता है। अगला देखिए क्या है, संपीड़न सामर्थ्य, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसे कहते हैं। अब देखिए ये भी एक सीमेंट के ही प्रॉपर्टी है। तो देखिए संपीड़न सामर्थ्य से तात्पर्य पड़ने वाला दबाव है जो कंक्रीट बिना भंग हुए सह सकती है। अभी इसमें सीमेंट के बारे में सीधे नहीं बताया गया, क्योंकि जो सीमेंट की सामर्थ्य होगी वही कंक्रीट की सामर्थ्य होगी, ऐसा माना गया है। तो देखिए क्या होता है, जो दबाव सह सकता है बिना भंग हुए। ठीक, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए, ठीक, दबाव होता है कंक्रीट की सीमेंट सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा कंक्रीट की नहीं, यहाँ पे सीमेंट की। सीमेंट बोलिए या कंक्रीट बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य निकाली जाती है। कंक्रीट की सीमेंट संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सीमेंट और बालू का एक मिक्स अनुपात लेते हैं। वो अच्छी तरीके से मान लीजिए 1:4 या 1:6 में लेते हैं सीमेंट और बालू, उसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते हैं। अब मिक्सिंग करने के बाद ये याद रखिएगा 7.06 सेंटीमीटर क्यूब का हम लोग घन बनाते हैं। ठीक, और घन बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, इसकी तराई करते हैं। घन को मतलब रख देते हैं सूखने के लिए, उसके बाद तराई करते हैं। तराई करने के बाद एक संपीड़न मशीन होती है, संपीड़न सामर्थ्य की मशीन होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन होती है, उस पे ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना संपीड़न सामर्थ्य। आगे देखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जल योजन की उष्मा या जल योजन क्रिया, अब इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ये अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत बार टिप्पणी में भी पूछा जाता है। जल योजन की क्रिया क्या है, देखिए सीमेंट में हीट, इसे कहते हैं इंग्लिश में हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक, सीमेंट में जल मिलाने के पश्चात, जब सीमेंट में हम लोग पानी डाल दें उसके बाद जो क्रिया होती है, उसे जमने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है या निकलती है, जितनी ऊर्जा या उष्मा निकलती है
वही सीमेंट की जलयोजन ऊष्मा कहलाती है। ठीक, आपको पता चल गया जलयोजन ऊष्मा क्या होती है। जब सीमेंट में हम लोग पानी डाल देते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद जो ऊर्जा निकलती है वही जलयोजन ऊष्मा कहलाती है। ठीक, तथा यह क्रिया जो कि ये रिएक्शंस होती है जलयोजन क्रिया कहलाती है। ठीक, जलयोजन क्रिया कहलाती है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे, तो जलयोजन की क्रिया में ऊष्मा की जो अधिकतम मात्रा होती है 120 कैलोरी प्रति ग्राम तक होती है। मतलब एक बार में जब जलयोजन क्रिया होती है, कई स्टेप में जलयोजन क्रिया होती है, लेकिन मैक्सिमम जो निकलता है एनर्जी 120 कैलोरी प्रति ग्राम तक निकल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता है। अब देखिए, सीमेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ, जैसे सीमेंट का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से तात्पर्य जितना ही महीन पिसा हुआ होगा सीमेंट, उसकी जलयोजन की ऊष्मा का मान बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो बढ़ता चला जाएगा मैक्सिमम, लेकिन कितना जाएगा, 120 कैलोरी प्रति ग्राम से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी जलयोजन की ऊष्मा। ठीक, उसके बाद आता है विशिष्ट गुरुत्व, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, सीमेंट में जो विशिष्ट गुरुत्व का कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, बल्कि विशिष्ट गुरुत्व का उपयोग मिक्स डिज़ाइन में होता है। मिक्स डिज़ाइन मतलब जब हम लोग कोई घर बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तो उस समय उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी को विशेष ध्यान दिया जाता है। डिजाइनिंग में हम लोग विशेष ध्यान देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। अब सीमेंट के लिए जो विशिष्ट गुरुत्व का मान होता है, यहाँ पे गुरुत्व का मान 3.15 होता है। ठीक, आपको बता दें स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। 3.15 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट के लिए, नियर अबाउट। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपका आता है डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट। सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और AKC टेक्निकल क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिएगा। आपको सारे PDF वहाँ से मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में आपको PDF मिल जाएंगे। और भी कुछ कंटेंट आपको फ्री मिलेंगे, वहाँ पे बहुत कुछ मिलेंगे। आपको जो PDF का प्राइस लिया जाएगा वो सिर्फ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लिया जाएगा, जिससे कि मतलब जो एप्लीकेशन हम लोगों से लेता है सिर्फ वही उतना हम लोग लेते हैं आप लोगों से। ठीक, तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट के विभिन्न प्रकार, मतलब सीमेंट कई प्रकार की यूज की जाती हैं, तो उनके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले कौन कौन से सीमेंट यूज कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसे कहते हैं OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, वर्तमान समय की समानता उपयोग में आने वाला पूरी संसार में सर्वाधिक प्रचलित सीमेंट है। ठीक, वर्तमान समय में ये सीमेंट बहुत ज़्यादा उपयोग होता है पूरे संसार में। यह कंक्रीट, गारा आदि का मूल अवयव बेसिक इंग्रेडिएंट है। ठीक, बेसिक इंग्रेडिएंट मतलब हर एक जुड़ाई में सीमेंट आता है, कि इंग्रेडिएंट्स मतलब अवयव या पार्ट है। ठीक, अब सीमेंट की विभिन्न किस्में उपलब्धता के आधार पर होती हैं कि उनकी कौन कौन सी किस्में हैं। जैसे सीमेंट कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में भी है। आमतौर के जो निर्माण कार्यों में पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करते हो वो 3 ग्रेड होते हैं। अब 3 ग्रेड याद रख लीजिए, कौन 3 ग्रेड है। अब देखिए टाइप ऑफ OPC मतलब कितने, देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है एक 33 ग्रेड का आता है, एक 43 ग्रेड का, एक 53 ग्रेड का। 33, 43, 53 आप ऐसे याद करिएगा, 33, 43, 53। ये OPC 33, OPC 43, OPC 53 ग्रेड का। सबसे हैवी निर्माण कार्यों में OPC 33 का यूज किया जाता है, OPC 53 का यूज किया जाता है, 33, 43, 53। और 33 का यूज नॉर्मल घर और बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक, और मीडियम साइज के स्ट्रक्चर बनाने के लिए OPC 43 ग्रेड का यूज किया जाता है। ठीक, और आप लोग देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में जो क्या होती है, संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है। देखिए दिन संपीड़न सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य, ये जो आपका है
किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर है में मापा जाता है। संपीड़न सामर्थ्य या तनन सामर्थ्य हम लोगों में मतलब सिविल डिपार्टमेंट में किलोग्राम प्रति एमएम स्क्वायर या किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। देखिए 3 दिन के बाद जो संपीड़न सामर्थ्य आता है ओपीसी सीमेंट में वो 1600 से आता है और टेंसाइल कम आता है, और 7 दिन में 2500 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 375। आपको बता दें कि जो यहाँ पे आप लोगों ने बेसिक अंतर डिफरेंट बहुत ज़्यादा देखा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है। देखिए यहीं पे आपको दिख गया कि जब सीमेंट की इतनी कम है तो कंक्रीट इसी से तो बनता है, इसी का एक मतलब कंक्रीट का इंग्रेडिएंट सीमेंट है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पर पता होगा कि ये किस तरीके से होता है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला कौन सा सीमेंट हम लोगों को पढ़ना है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में देखिए। जो शीघ्र ही कठोर हो जाता है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर कहीं कहीं होते हैं कि जहाँ पे मुझे जल्दी मजबूती चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता क्या है, देखिए यह पोर्टलैंड सीमेंट का ही रूप है। जो हम लोग सीमेंट पढ़ते हैं उसी का एक रूप है। इसमें क्या होता है, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा अधिक होने के कारण शीघ्र करते हैं। अब ड्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, आप लोग जब जलयोजन पढ़ेंगे, सीमेंट में 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैक्सिमम, जो सीमेंट में मतलब 4 ऐसे बोला जाए तो इंग्रेडिएंट मैक्सिमम होता है। ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट और ठीक, तो इस तरीके से 4 इंग्रेडिएंट होते हैं, और चारों इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, यही जो होते हैं मजबूती के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीमेंट में। तो इसमें क्या होता है कि सीमेंट में, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ड्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होती है। अब डाई C2S इसको लिखा जाता है, जहाँ पे C बराबर CaO होता है कैल्शियम डाइऑक्साइड, और S बराबर SiO2 होता है सिलिका डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा अधिक होने के कारण ये शीघ्र कठोरीकृत हो जाता है। ठीक, अभी देखिए इसका सतही क्षेत्रफल साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के सतही क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। आपको पता चल गया क्यों होता है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है ज़्यादा होता है पोर्टलैंड सीमेंट से। ठीक, तो अगला देखते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अभी देखिए अभी तक रैपिड हार्डनिंग पढ़े, अब एक्स्ट्रा रैपिड, अब उससे भी तेज़ जमने वाला, ठीक, कठोर होने वाला सीमेंट। अब यह सीमेंट क्या होता है, इस सीमेंट की ताकत 1 या 2 दिन में तेज़ी से सख्त होने वाले सीमेंट की तुलना में लगभग 25% अधिक होती है। अब जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ये जो क्या बोलते हैं 2 दिन में ताकत देगा, जितनी ताकत देगा वो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट उससे भी 25% एक्स्ट्रा ताकत ये दे देगा उतने ही दिन में। ठीक, अधिक होती है। अब आगे देखिए, और 7 दिन में 10 से 20% अधिक होती है। ठीक, 7 दिन में 10 से 20% अधिक होती है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताएंगे, जानकर आश्चर्य होगा। अब देखिए के साथ समय एक साधारण पोर्टलैंड की तरह हो जाती है, यहाँ पे के नहीं, समय के साथ। यहाँ पे एक चीज़ लिख रही है, मिस्टेक है, समय के साथ। समय के साथ इसकी सामर्थ्य साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की तरह हो जाती है। मतलब क्यों, शुरुआत में तो ये ताकत देते हैं, लेकिन बाद में जैसे हमको शुरुआत में ही ताकत चाहिए होती है पूरी कि जल्दी से कठोर हो जाए, उसके बाद ये क्या करते हैं, जो होते हैं जब रिएक्शन पूरा हो जाता है तो ये जो पहले वाली हमारे सीमेंट हो ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होते हैं उनकी तरह ये बिहेव करने लगता है। मतलब उतना ही ताकत ये भी देता है, लेकिन ये शुरुआती ताकत ज़्यादा देता है। ठीक, तो आप लोगों को जैसा कि पता चल गया कि आपकी अंतर क्या होता है, परिभाषा पता चल गई। आप लोग याद रखिए ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टाइप ऑफ सीमेंट है सबको हम लोग इसमें अच्छे से देखेंगे इस वीडियो में, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होगी। ठीक, तो देखिए आगे क्या है, शीघ्र जमने वाला सीमेंट। अब शीघ्र जमने वाला सीमेंट क्या होता है, देखिए यह सीमेंट शीघ्र जमने वाला होता है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जल्दी से निर्माण कार्य को पूरा करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि निर्माण कार्य को बहुत जल्दी से ही
पूरा करना होता है। जैसे कभी कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि नदी में एक समय के बाद बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे निर्माण कार्य जितना जल्दी पूरा कर लेंगे हम लोगों के लिए उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो ये सीमेंट वहाँ पे ही यूज किए जाते हैं, क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, अब इसका मुख्यतः बांध, पुल तथा जलीय संरचनाओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक, इसका प्रारंभिक जो जमाव काल होता है 5 मिनट होता है। अब देखिए, और अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। देखिए, जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट 30 मिनट में जो जम रहा था, वही ये 5 मिनट में इसका जम जाता है, सेट हो जाता है। और जो ये 10 घंटे में मजबूती दे रहे थे, हार्ड हो रहे थे, 10 घंटे में ओपीसी जो हार्ड हो रहा था, ये क्या होता है 30 मिनट में हार्ड हो जाता है। यानी कि 30 मिनट बाद उसके ऊपर और अगले स्ट्रक्चर को और ऊपर बढ़ाया जा सकता है, अगर इस सीमेंट से हम लोग बना रहे हैं तो। ठीक, तो ये हम लोगों का होता है क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इसकी प्रारंभिक और अंतिम जमाव काल याद कर लीजिएगा। क्विक सेटिंग शीघ्र जमने वाले सीमेंट का 5 मिनट और अंतिम जो होता है 30 मिनट का होता है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हम लोगों का है हाई एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट, उच्च एल्यूमिना सीमेंट। ये क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से बॉक्साइट और चूनास में, मतलब चूना जो होते हैं, चूना के अवयव, उन्हीं को चूनास में कहते हैं। चूना से बना ऐसा सीमेंट है जिसकी सामर्थ्य, जिसकी जो होती है सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ, मजबूती, कठोरीकरण के कारण एक दिन में इतनी हो जाए जितनी आमतौर पर साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की 28 दिन में हो जाती है। ठीक, अब देखिए, हम आपको समझाना चाहते हैं एक एग्जांपल लेकर। देखिए, जैसे ये सीमेंट होगा, ये सीमेंट, अब इस सीमेंट में क्या होता है, जो होता है उच्च एल्यूमिना सीमेंट में, अगर ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर हमारा 10 किलो न्यूटन पर एमएम का सीमेंट मतलब स्ट्रेंथ दे रहा है, 28 दिन में मजबूती पकड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यही स्ट्रेंथ, यही मजबूती हम लोगों को 24 घंटे में ही दे देता है, तो मतलब एक दिन में ही दे देता है। ठीक, अब ये होता है हम लोग का हाई एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसमें होता क्या है, इसमें समुद्र के जल व सल्फेट युक्त मृदा में कोई रासायनिक क्रिया भी न हो। ठीक, ईंट के चूर्ण के साथ मिलाकर इसके बारीक भट्टियों में उच्च ताप से कंक्रीट तैयार की जाती है। ये जो है सीमेंट कैसे तैयार की जाती है, ईंट की भट्टियों के द्वारा हाईयर टेम्परेचर पर कंक्रीट के साथ मिलाकर तैयार की जाती है ये। ठीक, अब देखिए पोर्टलैंड पोजोलामा सीमेंट। अभी पोर्टलैंड पोजोलामा सीमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, VVIP ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर बार पूछा गया, हम लोगों के समय में भी पूछा गया था। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। इसमें दिया गया था, इसे कहते हैं PPC पोर्टलैंड पोजोलामा सीमेंट। इसमें देखिए क्या मिलता है, पोजोलानिक सामग्रियों का मिश्रण होता है। ये पोजोलानिक सामग्रियाँ क्या होती हैं, जैसे राख, क्लिंकर, यही सब होते हैं। जैसे जो फ्लाई ऐश होते हैं, जो होते हैं, तो इनसे ही ये मिलकर बना होता है। अब देखिए, इससे OPC, क्लिंकर, जीवाश्म पोजोलानिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसमें जो होता है फ्लाई ऐश का यूज ज्वालामुखी से प्राप्त जो राख होते हैं और क्लोराइडेड मिट्टी या सिलिका धुएँ आदि का मिश्रण होता है ये। ठीक, इन सभी प्रयोग सामग्रियों को सीमेंट में 15% से 35% तक किया जाता है। यानी कि 100% के सीमेंट में पोजोलानिक मटेरियल का यूज 15 से 35% तक किया जाता है। इससे क्या होता है, सीमेंट की प्रारंभिक लागत कम आ जाती है और मजबूती भी इससे ज़्यादा आती है। ऐसा नहीं है मजबूती नहीं आती, मजबूती भी ज़्यादा आती है। तभी हम लोगों ने PPC यूज करते हैं OPC की अपेक्षा, लेकिन अभी भी OPC ज़्यादा यूज किया जाता है PPC की अपेक्षा। आप लोगों को बता दें, देखिए पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है OPC चूना, पत्थर तथा गिट्टी के खनिजों से तैयार किया जाता है। अब देखिए, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट किससे तैयार किया जाता है, चूना, पत्थर तथा खनिज से तैयार किया जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, 2 से 3% जीवाश्म मिलाया जाए। अब देखिए, जीवाश्म कह रहे हैं, जिप्सम मिलाया। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उनकी जो प्रारंभिक जमाव काल, इनिशियल सेटिंग टाइम है, उसको बढ़ाया जा सके। आपसे पूछा जाए वह कौन सा मटेरियल है जो मिलाने से फाइनल से इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो वो है जिप्सम। जिप्सम ही एक ऐसा मटेरियल है जिसको मिलाने से सेटिंग टाइम प्रभावित होता है। ठीक, यही जिम्मेदार होता है जिप्सम।
जबकि पीपीसी सीमेंट को फ्लाई ऐश की तरह पोजोलामिक सीमेंट सामग्रियों को ओपीसी से जोड़कर तैयार किया जाता है। देखिए आप देखिए क्या होता है, जब ओपीसी सीमेंट में, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग फ्लाई ऐश मिला देते हैं तो पीपीसी तैयार हो जाता है, यानी कि पोर्टलैंड पोजोलामा सीमेंट। तो उसे ही कहते हैं पोर्टलैंड पोजोलामा सीमेंट कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है और इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट दुनिया भर में सामान्य उपयोगों में सीमेंट का सबसे आम प्रकार है। आम प्रकार का मतलब ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है, जबकि पीपीसी सीमेंट की तुलना में आक्रामक मौसम मतलब बहुत ख़राब मौसम होता है तो ओपीसी सीमेंट कम टिकाऊ होता है। ओपीसी मतलब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट बहुत ही कम टिकाऊ होता है, इसकी मजबूती ज़्यादा होती है ओपीसी के सीमेंट में, लेकिन तब भी हम लोग ओपीसी सीमेंट ही यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए पीपीसी सीमेंट सल्फेट के हमले के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। अगर मान लीजिए अम्लीय वर्षा जिस क्षेत्र में हो रही है वहाँ, तो उससे क्या होता है, निर्माण संरचनाओं पे होता है बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अगर वहाँ पे हम लोग पीपीसी सीमेंट यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे यो इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक, इसीलिए देखिए समुद्री निर्माण के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जैसे बांध जलाशय आदि के लिए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समुद्री निर्माण में ज़्यादा यूज किया जाता है पीपीसी सीमेंट। ठीक, अब देखिए अगला जो पढ़ेंगे हम लोग, पोर्टलैंड ब्लास्ट फ्लोरेंस लाइक सीमेंट। ठीक, अब देखिए क्या होता है ये, जब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में धातु मल को पीसकर मिलाया जाता है। धातु मल आपको पता है कि जो वात्या भत्ती होती है उसे लोहा पिघला कर निकाल दिया जाता है तो कुछ गंदगी बचती है, ख़राब मटेरियल बचते हैं, उसी को ही धातु मल कहते हैं। अब उसको क्या कहता है, उसको साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग मिला देते हैं, उसके मिलाने के बाद क्लिंकर तैयार कर लिया जाता है। क्लिंकर तैयार करने के बाद उसको भट्ठी में मतलब मिक्सर में पीस कर बनाया जाता है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, अम्लीय तथा क्षारीय हो सकते हैं। इसमें जो क्लिंकर होते हैं वो अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार के धातु में मिलाए गए हैं। अगर अम्लीय मिलाए गए हैं तो अम्लीय होगा और क्षारीय मिलाए हैं तो क्षारीय होगा। इसका उपयोग ज़मीन के नीचे की संरचनाओं में होता है। ठीक, जो पानी की संपर्क में किया जाता है, मतलब इनका निर्माण जैसे जलीय संरचनाओं में करते हैं। जैसे पुल बन रहा है, अब पुल का नींव जो है पानी के संपर्क में है तो यहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, देखिए 28 दिन की बेहतर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब संपीड़न सामर्थ्य के साथ, स्लैब, कॉलम, बीम और रूफ जैसे निर्माण कार्यों के लिए एक आदर्श समाधान है। आदर्श समाधान मतलब अच्छा विकल्प है कि इसका उपयोग किया जाए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की जगह पे। ठीक, और देखिए लो हीट सीमेंट। अब लो हीट सीमेंट मतलब ऐसी सीमेंट जिससे ऊष्मा कम निकलती हो, जैसा कि नाम से पता है अल्प ऊष्मा सीमेंट है। तो अल्प ऊष्मा मतलब ऊष्मा एक ही जगह निकलती है, कब, जब होती है क्रिया कौन सी, जलयोजन की। जब सीमेंट में जल की मिलाते हैं तभी ये क्रिया होती है, जलयोजन की क्रिया। तो अब जलयोजन की क्रिया जब हो रही है तो जलयोजन की क्रिया में ऊष्मा निकल रही है, तब अब हम ऊष्मा को कम कर, जहाँ से कम निकलेगी तो उसी को अल्प ऊष्मा सीमेंट कहेंगे। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें जलयोजन में काफ़ी कम ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण भारी कंक्रीट कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है तथा दरारें कम पड़ती हैं। भारी कंक्रीट जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना होगा, हैवी स्ट्रक्चर, अब बताइए उसमें ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी, जिससे हमारा जो होगा स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए वहाँ पे एक लो हीट सीमेंट यूज किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ट्राई कैल्शियम, जो ट्राई कैल्शियम, इसको काट दीजिए, है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट व डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को कम कर दिया जाता है। ठीक, ट्राई और ड्राई ये जो होते हैं यही रिएक्शंस में भाग लेते हैं। अब ये रिएक्शंस में सब भाग लेते हैं, लेकिन ये पहले भाग लेते हैं। जब पहले भाग दें 70 से 75% रिएक्शन इन्हीं की मात्रा होती है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्शंस करते हैं और बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं एक बैग अचानक से। तो उससे क्या होता है, निकल नहीं पाती है, एक बैग निकलेगी किसी चीज़ से तो फट जाती है, यानी दरारें पड़ जाती हैं। तो इसी की मात्रा को कम कर दिया जाता है। कम करने से रिएक्शंस की क्रिया कम हो जाती है। जब रिएक्शन की क्रिया कम हो जाएगी तो हम लोग की जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम रिलीज होगी, तो एनर्जी जब कम रिलीज होगी तो दरारें नहीं पड़ेंगी। ठीक, तो यही है लो हीट सीमेंट। ठीक, आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे। आपको बता दें
अभी तक आपने लोगों ने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो एप्लीकेशन जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे। PDF नोट्स आपको बहुत ही कम प्राइस में, आपके डेली पॉकेट मनी से भी कम प्राइस में मिलने वाले हैं। ठीक, अब देखिए वाइट सीमेंट, जो वाइट सीमेंट होता है ना, आप जैसा नाम से पता है वाइट सीमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं सफ़ेद सीमेंट। ठीक, वाइट सीमेंट को कहते हैं सफ़ेद सीमेंट। अभी वाइट सीमेंट क्या होता है, सफ़ेद सीमेंट आपको बता दें, सफ़ेद सीमेंट जो होता है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है OPC, आपको OPC पता है कितने प्रकार से आता है? 3 प्रकार से आता है, मतलब 3 ग्रेड में आता है। ग्रेड कौन कौन से हैं आपको ग्रेड भी पता होगा। OPC का ग्रेड क्या है? 33, 43 और 53। अगर नहीं पता होगा तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा आप लोग जाकर पीछे थोड़ा। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्या होता है, जब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग कोई रंग मिला देते हैं तो उसे सफ़ेद सीमेंट कहते हैं। सफ़ेद सीमेंट का मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ सफ़ेद रंग बनाएं, कोई भी रंग मिला दिए जाते हैं। देखिए जब सफ़ेद यहाँ सीमेंट में जब लोहे के ऑक्साइड को 1% पीसकर मिलाने से बनता है। जब इस सफ़ेद सीमेंट में क्या होता है, वाइट सीमेंट जब बनाते हैं तो लोहा आयरन ऑक्साइड जो होता है उसको पीस दिया जाता है, उसको सीमेंट में मिला दिया जाता है तो उसकी कलर क्रीमी हो जाती है, तो बनता है सफ़ेद सीमेंट। यह सजावटी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, हम लोग कुछ और चीज़ें मिलाते हैं। ठीक, और चीज़ें मतलब इसके अलावा हम लोग सफ़ेद सीमेंट में बहुत कुछ चीज़ें मिलाते हैं। रुकिए हम लोग बता रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलाने से कौन कौन सा रंग बनता है। देखिए अगर हम लोगों को जैसे सीमेंट का कलर चाहिए ग्रे मतलब स्लेटी कलर चाहिए, अगर हम लोगों को ग्रे कलर चाहिए तो हम लोग मिलाएंगे लैंप ब्लैक मतलब काला राख। ठीक, और नीला या काला चाहिए, ब्लू या ब्लैक चाहिए। अगर ब्लू या ब्लैक चाहिए तो हम लोग मिलाएंगे कार्बन ब्लैक। और काला पता चल गया। उसके बाद आपको भूरा लाल चाहिए, अगर भूरा भी लाल रहे तो आपको पता है रेड ऑक्साइड जो होता है, रेड ऑक्साइड वो भी आयरन का रेड ऑक्साइड जो होता है वो लाल कलर का होता है। जैसे आयरन के ऊपर देखे होंगे कि जब ऑक्सीकरण होता है तो जंग लगता है तो रेड कलर का लगता है, तो उसको मिलाते हैं तो रेड ऑक्साइड यानी भूरा लाल रंग का बनता है। ठीक, और जब येलो मिलाना हो, येलो चाहिए तो येलो ऑक्साइड मिला देंगे। जब हरा मिलाना हो तो क्रोमियम ऑक्साइड। आप ग्रीन का याद करिएगा, ग्रीन जब होगा तो ग्रीन के लिए क्रोमियम ऑक्साइड क्या मिलाते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं। ठीक, आपको पता चल गया। आप इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीगेट मतलब मिलावा क्या होता है, इसके बारे में ये अगले लेक्चर में आपका टोटल ये सेकंड चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ये सेकंड चैप्टर बहुत लंबा था और आपको बता दें कि आपकी किताबें में बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी गई हैं, उन सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना पढ़कर आप लोग लिखते भी हैं तो एग्जामिनर समझ आता है कि बच्चा पढ़ा है, तो वो पोथा नहीं पढ़ने चाहते हैं आजकल के एग्जामिनर। शार्ट में लिखिएगा, सॉलिड लिखिएगा, बुलेट पॉइंट बनाकर लिखिएगा, जैसे PPT में हम लोग देखे हैं। ठीक, उतना ही लिख कर चलिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें PPT आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, आपको ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ही मिलेगी PPT। आप लोग जाइएगा वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं यूट्यूब पे। अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको टोटल क्लासेस मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट की मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग की भी क्लासेस दी जाएंगी, लेकिन अभी कुछ समय बाद जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला रहेगा, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपके ड्राइंग की सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग एप्लीकेशन पे अपलोड होंगी वो वीडियो, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे कौन सा सब्जेक्ट और स्टार्ट किया जाए इसके साथ साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।